बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के लिए में हमने लॉ गार्ड के तैयारी के हवाले से ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लास्ट लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं और आज हमने जो 63 आर्टिकल से लेके 175, 188 और 199 ये सारे हमने कवर करने हैं और आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन से लेके ये फेडरल शरीयत कोड की कंपोजिशन तक हमने करना है इंशाल्लाह। आर्टिकल 62 है। आर्टिकल 62 डील करता है क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा, पार्लियामेंट के हवाले से। अब पार्लियामेंट में जो चीज़ें हमने देखनी हैं वो नेशनल असम्बली भी है और सेनेट भी है और प्रेसिडेंट है। ये तीनों जो पार्लियामेंट में शामिल हैं, इनके जो मेंबरान हैं उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आर्टिकल 62 में डिस्कस की गई है कि जो मेंबर होगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए और उसकी नेशनैलिटी, उसके जो है मुस्लिम होना लाजमी है या नहीं। 62 में ये चीज़ें सारी डिस्कस की गई हैं। लेकिन जो लॉ गार्ड के सिलेबस के हवाले से हमें याद रखने वाली चीज़ है वो है सिर्फ अपने क्वालिफ़िकेशन का वर्ड याद रखना है कि 62 डील करता है क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। इसी तरह जो आर्टिकल 63 या 63 में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो डिस्क्वालिफ़िकेशन, कि कब ये मेम्बरान डिस्क्वालीफाइड होंगे, कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं, रीज़न हैं, ग्राउंड हैं, जिन ग्राउंड की बुनियाद पर ये जो मेम्बरान इलेक्ट होते हैं वो कब डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं और उनकी सारी जो ग्राउंड्स हैं वो आर्टिकल 63 में है। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वालिफ़िकेशन और डिस्क्वालिफ़िकेशन मतलब 62 किससे डील करता है या 63 आर्टिकल किससे डील करता है। इसमें बस आपने याद रखना कि 62 है जो वो क्वालिफ़िकेशन से डील करता है और क्वालिफ़िकेशन में वो ये पूछ सकता है कौन से मेंबर, इसमें सारे मेम्बरान आते हैं। जब पार्लियामेंट की बात होगी, पार्लियामेंट की जब बात होगी तो इसमें जो मेम्बरान नेशनल असम्बली, सेनेट और दूसरे होंगे जो प्रेसिडेंट के हवाले से जो क्वालिफ़िकेशन, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं 62 में क्वालिफ़िकेशन। और 63 है जो वो डिस्क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है कि डिस्क्वालिफ़िकेशन जो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस 63 में डिस्कस की गई हैं जी। आर्टिकल 63 के बाद जो आर्टिकल करना है वो आर्टिकल 70 है, 70 आर्टिकल है। यहाँ से स्टार्ट होती है कानून साजी, लेजिस्लेशन, के पार्लियामेंट का बेसिकली काम क्या है वो है जी लेजिस्लेशन करना। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसमें सेनेट भी आता है। जब लेजिस्लेशन के हवाले से पार्लियामेंट की बात करते हैं इसमें सेनेट है, नेशनल असम्बली है और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है इसका प्रेसिडेंट। कि जब कानून साजी होगी तो ये जो तीनों ऑर्गन हैं इनसे मिल के सारी कानून साजी होगी। सारा प्रोसेस जो होगा 1 बाय 1 इन तीनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट से, 2 हाउसेस और प्रेसिडेंट की कंसेंट से होगा। जो भी कानून पार्लियामेंट में आएगा, जो भी कानून पार्लियामेंट में आएगा मसौदे की सूरत में आएगा, जिसे हम बिल कह सकते हैं। जो बिल की सूरत में होगा वो कानून जब पेश किया जाएगा तो वो एक मसौदे की सूरत में होगा या सिफारिशात का मजमूआ भी कह सकते हैं। कानून पास करवाने के लिए हम जो बिल पेश करते हैं उसे हम ये बोलते हैं जी बिल, जो सिफारिशात का मजमूआ होता है। बिल सबसे पहले पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट से होता है फिर सेनेट में जाता है, जब मंजूरी होती है, जब मंजूरी होने के बाद फिर जाता है जी ये अपना प्रेसिडेंट के पास। फाइनली प्रेसिडेंट पास करता है। ये एक बिल पास करवाने का मुकम्मल प्रोसीजर है, मतलब तीनों हाउसेस से। इसमें जो मनी बिल होगा, मनी बिल सबसे पहले नेशनल असम्बली में पेश होगा, मतलब नेशनल असम्बली में आएगा पहले। बाकी जो कोई भी बिल हो सकता है वो दूसरे हाउस में, सेनेट में भी आ सकता है। जब बिल आएगा तो सबसे पहले हाउस मतलब नेशनल असम्बली से पास होगा। नेशनल असम्बली के बाद जैसा कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से नेशनल असम्बली और सेनेट, सेनेट के पास भेजा जाएगा और फाइनली जब सेनेट पास कर देगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा पास करवाने के लिए। अगर बिल किसी हाउस पे पास ना हो या हाउस अगले हाउस में भेज दे, मतलब अगर एक बिल जो असम्बली से पास हुआ नेशनल असम्बली से और चला गया सेनेट में, सेनेट अब पास नहीं करती और सेनेट उसे वापस भेज देती है, तो फिर बात आ जाती है जॉइंट सेशन के हवाले से कि जॉइंट सेशन होगा और जो बिल को अगर मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाएगा फिर वो मेजोरिटी के साथ भेज दिया जाएगा सदर के पास होने के लिए। ये मुकम्मल जो लेजिस्लेशन का तरीक़ेकार है वो ये है जी। आर्टिकल 73 के मुताबिक जब भी कोई मनी बिल आएगा तो सबसे पहले वो नेशनल असम्बली में पेश होगा और नेशनल असम्बली है जो सेनेट के पास भेजेगी 7 दिन के लिए, सिर्फ सजेशन के लिए। इसके अंदर सेनेट का बेसिकली कोई रोल नहीं होता।
जो कैबिनेट फाइनेंस होती है वो ये अप्रूव करती है इसे। ये जो मनी बिल है इसके हवाले से है कि ये जब भी ओरिजिनेट होगा ये नेशनल असम्बली से होगा। जी आर्टिकल 89 है। आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस से डील करता है। ऑर्डिनेंस क्या है? अब जब भी एक बिल असम्बली से, असम्बली के बाद सेनेट में, सेनेट से जब पास होते हुए भेजा जाता है सदर के पास फाइनली पास करवाने के लिए उस बिल को, उस कानून को, तो वो फिर बन जाता है ऑर्डिनेंस। जब प्रेसिडेंट उसे पास कर देता है दोनों हाउसेस से अप्रूवल के बाद, तो वो एक वो पास होने के लिए जब प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट उसे पास करता है जब, तो वो ऑर्डिनेंस बन जाता है। अब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो आपने बात याद रखनी है वो है कि ये कितने दिनों के लिए लागू होते हैं। ये 120 दिन के लिए होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन थ्रू असम्बली और प्रेसिडेंट इसे एक्सटेंड कर सकता है या थ्रू असम्बली इसे ख़त्म भी करवाया जा सकता है पहले भी। ये 120 दिनों के लिए होता है और इसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये जो आर्टिकल 89 है ये ऑर्डिनेंस के हवाले से, इसमें आपने दिन याद रखने के ये कितने दिनों के लिए लागू होता है। इसके बाद आर्टिकल 175 है द जुडिकेटर। ये जो मुकम्मल प्रोसीजर है, अदालती निज़ाम है जो उसके हवाले से है कि हर सूबे में एक हाई कोर्ट होगा और जो फेडरल में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। जो चारों हाई कोर्ट्स होंगे चारों सूबों के, वो उसके सब ऑर्डिनेट होंगे। ये 175 के हवाले से है। आर्टिकल 175A है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से। जब भी जज अपॉइंट होंगे इन कोर्ट्स के, तो सबसे पहले जुडिशल कमीशन होगा। जुडिशल कमीशन के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 मेंबर होंगे, 4 सेनेट से, 4 असम्बली से। और उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंड करेगा प्रेसिडेंट को फाइनली जो नेम होंगे। ये 175A है कि जजेस की तैनाती कैसे होगी और कौन कौन से मेंबरान शामिल होंगे जो जजेस के नेम रिकमेंड करने के बाद ये सारी एक मुकम्मल कमेटी होगी। ये 175A आर्टिकल है कमेटी के हवाले से, जो जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हों। ये पार्लियामेंट्री कमेटी, जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनली प्रेसिडेंट को सेंड करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो होता है अपॉइंटमेंट के हवाले से। और अगर क्वालिफ़िकेशन के हवाले से हम बात करें तो इसमें जो अगर हाई कोर्ट का जज होगा तो वो एज ए 5 ईयर सर्विंग जज हो हाई कोर्ट में, और या तो जो प्राइवेट वकील होगा वो होगा जी प्रैक्टिस उसकी हाई कोर्ट की 15 साल होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जज की क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है, जो उसकी 15 साल प्रैक्टिस होगी अगर प्राइवेट होगा तो। जी आर्टिकल 193 ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट के हवाले से कि चीफ जस्टिस होगा, द चीफ जस्टिस एंड ईच अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट विद द आर्टिकल 170A के तहत जो चीज़ें, जो कमेटी बनाई गई है, जुडिशल कमीशन है और चीफ जस्टिस है, वो सारी कमेटी होगी। और हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके थ्रू ही अपॉइंट होंगे, वही कमेटी ने अपॉइंट करेगी। उसके लिए जो सारी क्वालिफ़िकेशन है वो सारी इसमें उन्होंने क्लियरली बताई हुई है आर्टिकल 193। आर्टिकल 184 है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट के तौर पर काम करती है कि सुपीरियर कोर्ट है पूरे पाकिस्तान में। तमाम जो कोर्ट्स हैं इसके सबऑर्डिनेट हैं और इसके जो डिसीजन है वो सब पे बाइंडिंग हैं। अब जब इसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से हम बात करते हैं, जब दो स्टेट्स के दरमियान तनाज़ा होगा तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। आर्टिकल 185 है जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। जब भी हाई कोर्ट के बाद जो फोरम होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट है। जुरिस्डिक्शन है टू डिटरमिन अपील फ्रॉम जजमेंट, डिक्रीज, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट है। सारी जो हाई कोर्ट की अपीलों के ख़िलाफ़ जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 185 इसके हवाले से है। आर्टिकल 186 है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इफ़ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसिडर दैट it is desirable to obtain the opinion of Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, कि जब भी प्रेसिडेंट ये चीज़ कंसिडर करेगा कि
किसी भी लॉ की एक्सप्लेनेशन के हवाले से या कोई ओपिनियन चाहिए होगी तो सुप्रीम कोर्ट से वो रजू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकता है लॉ की एक्सप्लेनेशन के हवाले से पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए। जी आर्टिकल 188 है रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अपने ही ऑर्डर पर वो रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर पर। जी आर्टिकल 199 है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है उसके हवाले से डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी पटिशन आप डायरेक्टली दायर कर सकते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सारी वो डिस्कस की गई हैं 199 में जो पटिशन थे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 203 ए है द फेडरल शरीयत कोर्ट है। इसमें 8 मुस्लिम जज होंगे, जो 4 होंगे वो हाई कोर्ट से होंगे और जो 3 होंगे वो उलमा कराम होंगे। चीफ़ जस्टिस जो इसका चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा वही होगा और 3 साल इसकी मियाद होगी। और इसके बाद आर्टिकल 204 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। तो ये सारा शॉर्ट सा सिलेबस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर आप इसे एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन से भी अच्छी तरह पढ़ लें तो इसमें आप इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं।